देखते हैं कि क्या आएंगे। चार बातें हैं जो कि हम हमको प्रभु बताता है कि तुम चिंता ना करो। और चिंता क्यों ना करो? क्योंकि पहली बात हम देख रहे हैं 25 और 26 में, क्योंकि क्योंकि प्रभु प्रभु चिंता करता है। देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं, और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। पक्षियों को देखो, वो बोते काटते नहीं है, परंतु उनका स्वर्गीय पिता उन्हें खिला देता है। और क्या तुम उनसे अधिक मूल्यवान नहीं हो? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? हम क्यों चिंता ना करें? पहली बात कि हम जो है इसलिए चिंता ना करें क्योंकि जैसे स्वर्गीय पिता पक्षियों को खिलाता है, तो हम तो पक्षियों से बहुत बढ़कर हैं, गौरैयों से भी बढ़कर है। जैसे कि हम पढ़ते हैं 10वें अध्याय में। फिर उसके बाद वो कहता है कि तुम चिंता 27वें पद में, तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? हम एक घड़ी भी नहीं बढ़ा सकते, तो हम क्यों चिंता करें? आपको पता है कि कब कब आपका अंतिम दिन आ जाएगा? नहीं मालूम है। तो हम वो मूर्खता ना करें कि हम बहुत आगे का जो है चिंता करें उसकी। जो आप कर सकते हैं उसको करिए, जो कि नॉर्मल बातें, परंतु ये बातों के लिए चिंता नहीं होना चाहिए। हम कहाँ रहेंगे, क्या होगा, बुढ़ापे में क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, सब बातों की चिंता ना करें। क्यों? क्योंकि प्रभु चिंता करता है ना। जैसे कि उस वो ये कह रहा है कि तुम जो एक घड़ी भी बढ़ा नहीं सकते हो। जैसे कि हम लोग लूका 12 का 16 से 21 के बीच में एक हम पैराबल देखते हैं, एक दृष्टांत देखते हैं जो यीशु मसीह लोगों को बता रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि एक दृष्टांत में उसने कहा, किसी धनवान के भूमि में बड़ी उपज हुई, और उसने अपने मन में विचार किया कि मैं क्या करूं, क्या, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। इतनी उपज हो गई कि उसको जगह नहीं रहेगी। उसने कहा मैं ऐसा करूंगा कि मैं और जो है गोदाम बना लूंगा और उसमें सारा अनाज भर लूंगा। और उसने जब वो भर लेगा, तब तब वो क्या कहेगा? यहाँ पे लिखा है 19वें पद में, लूका 12 का 19 में, और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, मेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, करोड़ों रुपया रख लिया अब मैंने, है। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझ से ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो वो किसका होगा? ऐसा ही वो मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। धन को जैसे मैंने बताया खजाना है ना, बहुमूल्य चीजें जो हम बटोर के रखते हैं। पुराने जमाने में जो था वो हीरे जवाहरात के रूप में रखा जाता था, गहनों के रूप में रखा जाता था, अशर्फियों के रूप में रखा जाता था। तो परंतु अब जो है हम लोग और तरीके से धन बटोरते हैं आजकल। ये जमीन खरीद लो, वहां पे घर बना लो, वहां पे कर लो। भैया क्यों कर रहे हो? क्योंकि ये एक ऐसी जगह ऐसा धन है जो कि कोई छीन नहीं सकता, वो ऐसा सोचते हैं। और फिर उसको बेचकर हम लोग आगे चल के बुढ़ापे में काम आएगा। परंतु वो ये कह रहा है कि अगर आज आज ही आपका आपका जो है वो ले लिया जाए, प्राण ले लिया जाए, तो ये सब कुछ किसका होगा? हे मूर्ख, प्रभु कह रहे हैं। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बैंक बिल्कुल बैलेंस ना रखें। हमको हमको जो है एक एक सीमित चीजें हैं जो हमको जरूरत है, वो उसका जरूर से करें, परंतु उसके अलावा जो है उस चिंता ना करें।
कि क्या क्या करेंगे, क्या करेंगे। हम अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा करें। और स्वर्ग में कहाँ कैसे धन इकट्ठा करेंगे, हमने फ्राइडे को देखा था। हम जब परमेश अपने पैसे को, अपने ताकत को, अपने अपने हर एक शरीर की बातों को हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए लगाते हैं, वो स्वर्ग में इकट्ठा होता है। मेरे जीवन के द्वारा अगर कोई प्रभु के सेवक के पास इतना पैसा है कि वो सेवा कर सके, मेरे जीवन में मैंने अगर किसी को दिया है, तो वो व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को जो प्रभु में आगे बढ़ाने के लिए किया है, जो भी काम प्रभु के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए किया, जिससे कि लोग नरक से बचकर स्वर्ग में चले जाएं, इसके लिए जो मैंने किया है, वो स्वर्ग में इकट्ठा है, जिसको कोई ना कीड़ा खाता ना उसकी चिंता ना करो। परंतु बाकी चिंताएं जो है प्रभु पर छोड़ दो। अब आगे 6 का 28 में लिखा है, और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो, जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, ना तो परिश्रम करते ना काटते हैं। तो अभी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में किसी के समान वस्त्र पहने हुआ ना था। सुलेमान राजा जो है, बाइबल में ऐसा राजा बताया जाता है जिसकी उदाहरण दिया जाता है, उसके पर्दों का उदाहरण दिया जाता है, उसके कपड़ों का उदाहरण दिया जाता है, उसके उठने बैठने, उसके जो अर्दली थे, जो उनके जो सिपाही थे उनके उनका जो है वर्णन किया जाता है। अरे वाह, उसके वस्त्र। परंतु प्रभु कह रहा है कि वो जो फूल होते हैं ना, जो जंगली फूल उग जाते हैं, अगर आप जाएंगे पहाड़ों के साइड में, जंगली फूल इतने सुंदर होते हैं। तो उनको जब वो पहना सकता है, तो आपको क्यों नहीं पहनाएगा कपड़े, है ना। तो प्रभु हमसे चाहता है कि कपड़ों के लिए आप चिंता ना करो कि क्या पहनेंगे क्या करेंगे। तो अभी मैं तुमसे कहता हूं, जैसे यहाँ लिखा है, इसलिए अब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है कल झाड़ दी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है। तो हे अल्प विश्वासियों, हम्म, अल्प विश्वासियों, विश्वास ना करना ही जो है वो अल्प विश्वास कहलाता है, पाप है वो। हमको विश्वास नहीं है, इसीलिए हमको डर होता है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। पर आज अगर प्रभु कह रहा है कि कुछ कर दो किसी कार्य के लिए, तो कर दीजिए। परंतु आगे की चिंता आप ना करिए कि क्या होगा, आपके बच्चों को कैसे कपड़े मिलेंगे। चिंता करना जो है अविश्वास है। तो इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब बातों की चिंता करते हैं। पूरा जो मत्ती में जो पहाड़ी उपदेश है, वो 5वां अध्याय, 6ठा अध्याय और 7वां अध्याय है। पूरा पहाड़ी उपदेश है, बहुत लंबा उपदेश प्रभु यीशु मसीह ने उस पहाड़ पर दिया। और उसका जो जो सारांश है वो यही है कि हमको अन्य जातियों के समान, या हमें फरीसियों के समान उस समय जो है, हमें चिंता नहीं करना। ये सब चीजें तो अन्य जाति करते हैं कि ये क्या क्या करें क्या ना करें, क्योंकि उनके पास ऐसा परमेश्वर नहीं है। ये मैंने अपने जीवन में, केवल भाषण नहीं है ये, मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। अन्य जाति बहुत चिंता करते हैं। हमको सिर्फ प्रभु के राज्य की चिंता होना चाहिए, क्योंकि क्योंकि वो प्रभु जानता है। इसलिए हम चिंता ना करें। और फिर हम देखते हैं कि जब हम चिंता करते हैं तब क्या होता है। हम निकाल लेंगे पहला पतरस और उसका 5 का 7 और 8। बहुत कॉमन, हम लोग अक्सर बोलते हैं इस वचन को, बहुत बार बोलते हैं। वहां पे लिखा है, पहला पतरस 5 का 7 और 8 में, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आपको किस बात की चिंता है, आपको अपने बच्चों की चिंता है। जब बच्चे छोटे ही हैं अगर आपके, तो उनके अंदर परमेश्वर के राज्य को बो दीजिए।
बाकी चिंता प्रभु करेगा। सबसे ज्यादा चिंता ये करिए अपने बच्चों की कि उनको परमेश्वर के राज्य के लिए वो प्रभु को जान सके, उस प्रभु को जान सकें जो सब कुछ प्रोवाइड करता है। बाकी चिंता उस उनकी जो है प्रभु पर छोड़ दी। अपनी मेहनत करना है। जब बच्चे छोटे थे तो मुझे मालूम है कि मैं बच्चों को पढ़ाना, क्योंकि ट्यूशन ऐसा हम नहीं रख सकते थे कि बहुत पैसा है कि ट्यूशन रखे। पढ़ाती थी मैं बैठकर, उनके समय पर खाना देना, उनको सब कुछ करना। परंतु मुख्य बात यह है कि उनको परमेश्वर के राज्य में शामिल कर दीजिए, वो प्रभु को ग्रहण कर सके, प्रभु को जान सके। ये बस चिंता करना है। अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। कितना अद्भुत परमेश्वर है। इसलिए आज जो हम लोगों ने गाना गाया नेहा ने, कि हम कल की चिंता नहीं करेंगे क्योंकि हम मालूम है कि यीशु मसीह जीवित है और वो हमारी चिंता करने वाला है। और 8वें पद में अगर हम चिंता करते हैं तब देखिए क्या होता है। हम विश्वासी होकर भी जब चिंता करते हैं तो पौलुस क्या कह रहा है। पहला पत्रस 5:8 में क्या कह रहा है। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान खोज में रहता है कि किस को फाड़ खाए। वो दुश्मन शैतान जो है वो बहुत ही सचेत रहता है। मतलब कि हमको सचेत रहना, वो बहुत ही ध्यान लगाए रहता है कि कब वो आपके अंदर अपने भविष्य का डर देखे और उस डर के अंदर अविश्वास देखे और उस अविश्वास के कारण एक दरवाजा आपके जीवन में खुला हुआ देखे। और वो क्या करेगा, तुरंत झपट कर आपको फाड़ खाएगा। फाड़ खाएगा मतलब परमेश्वर से दूर ले जा सकता है। ऐसे समय में जब आपको प्रभु को धन्यवाद देना है, स्तुति करना है, इस बात पर विश्वास करना है कि प्रभु ही है जो कि संभालेगा, तो परंतु आप डर में बैठे हुए हो, तो वो ये कह रहा है कि तब जो है उस समय दुश्मन शैतान सारी बीमारियां, सब प्रकार की बातें वो ले आता है। अगर आप एक अच्छे डॉक्टर के पास जाएं तो वो हर चीज का कारण बताएंगे जो आप सोच रहे हो, वही दिल में जाता है, वही इच्छा बन जाता है, वही हमारी चिंता हो जाती है। और शैतान दुश्मन को पता हो जाता है अन्य जाति के समान हम भी डर में जीते हैं। प्रभु चाहता है कि हम जो है वो चिंता ना करें। और हम इस प्रकार से, जैसे कि मत्ती उसका 10 का 29 से 31 में लिखा हुआ है, अगर हम देख पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा रहता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे वचनों को पढ़ना। 10 का यहाँ पर लिखा है, क्या पैसे में दो गौरैया नहीं बिकती, तो अभी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं। इसलिए ये प्रभु यीशु मसीह का के वचन है। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। मेरे प्रियो, तुम डरो नहीं, क्योंकि तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। ये पहाड़ी उपदेश है। और इस पहाड़ी उपदेश में ये बताया गया है कि कैसे हम इस स्वर्गीय जो राज्य है पृथ्वी पर ला सकते हैं अपने जीवन में, और हमारे द्वारा दूसरों के जीवन में आ सकता है ना। इसका गौरैयों से बढ़कर हो तुम, इस बात का हमको बहुत ही ख्याल रखना चाहिए। चारों बातें ऊपर वाली जो है ना करें, है ना। हमने क्या क्या देख लिया है। हमने देख लिया है कि आप जो है वो क्या खाएंगे मत चिंता करिए। आपको आपका प्राण आज ले लिया जाएगा, इसलिए आप चिंता ना करिए। अगर प्राण ले लिया गया तो फिर क्या, सब कुछ तो यहीं रह जाएगा। फिर उसके बाद कपड़ों की चिंता क्यों करते हो, कपड़ों की भी चिंता ना करें, उसको ख्याल है। इस सब बातों के ऊपर प्रभु को ख्याल है, अविश्वासी ना बने। और दूसरी बात है क्यों चिंता ना करें, वो है कि वो प्रभु जो है वो
प्रभु जानता है कि उसके बच्चों को क्या चाहिए, है ना। और फिर उसके बाद अगर हम चिंता करते हैं तो क्या होता है, हम फाड़ खाना चाहता है शैतान। तो और अभी हम देख रहे हैं कि अब जब ये ना करना है तो करना क्या है भाई। अब करने करने के लिए भी आप सब जानते हैं कि बहुत अच्छी अच्छी वर्ष यहाँ पर लिखी हुई है। यहाँ पर 6 का 33 में, जो मेरी मेरे जीवन की एक मेरे एम है, इसको मैं अपनी अपने जीवन का मुख्य वाहित समझती हूँ। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। बस क्या करना है आपको, हर बात में, हर बात में हमको ये करना है कि हमें हमें परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करनी है। प्रभु यीशु मसीह का राज्य मेरे जीवन में कैसे बढ़े, इसकी चिंता करना है। मेरे द्वारा, आपके द्वारा ये राज्य में, राज्य संसार में कैसे बढ़े। अभी दायरा जो है बहुत छोटा हो गया है, हम बहुत दूर तक नहीं जा सकते हैं, परंतु फिर भी आज मुझे स्वर्गीय राज्य में दूसरों को लाने के लिए मुझे क्या करना है, इसकी चिंता मुझे करना चाहिए। और और हर एक राज्य का जो है एक राजा होता है। यीशु मसीह हमारे हमारा हमारा राजा है। हम जो ये स्वर्ग का राज्य है, इसमें यीशु मसीह राजा है। सो इसी स्वामी की सेवा करें, दो स्वामी की सेवा हम नहीं कर सकते, उसी की सेवा करें। अपना प्रभु को अपना हर पल हर समय दें। क्या उठ रहे हैं, क्या बैठ रहे हैं, क्या खा, मतलब हर दिन, आज सुबह आपको ये पूछना जरूरी है, प्रभु आज मैं आपकी इच्छा को पूरा दिन पूरा करना चाहती हूँ, आप मुझे बताइए, ताकि मेरे जीवन में आपका राज्य बढ़े और मेरे द्वारा भी इस संसार में आपका राज्य बढ़ जाए। मेरा भी उठना बैठना खाना पीना कहीं जाना, हर बात के लिए प्रभु पवित्र आत्मा तैयार है आपको बताने के लिए। अब आखिरी में जो अंतिम आयत है वो सारांश है। सारांश क्या है, 34 वर्ष में 34 पद में, अम, अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप करेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है, हम लोग कल की चिंता ना करें। जो कल की चिंता मतलब जो बीत गया कल है, उसकी कोई चिंता नहीं करता, उसके लिए रिग्रेट करते हैं कि अरे यार हमसे ये हो गया वो हो गया, वो प्रभु ने क्षमा कर दिया, छोड़ दीजिए उसको, अब उसको आप नहीं बदल सकते हो। चिंता क्या करते हैं, कल की, आने वाले कल की चिंता करते हैं। हम आने वाले कल की चिंता क्यों ना करें। सारांश में 4 बातें मैं आपको बताना चाहती हूँ। पहली बात है, परमेश्वर हमारी देखभाल करता है, हमारी देख रेख वही करता है। वो जब गौरैयों को, जब घास को, जब जंगली फूलों को कर सकता है, तो हम बहुत कीमती हैं उसके लिए। फिर कल की चिंता करना समय की बर्बादी है। आज कल के लिए चिंता करके आज का दिन बर्बाद करना जो है वो समय की बर्बादी है। हर समय अपना दिमाग उन बातों पर लगाएं, और जो बातें आपके इन बातों से अलग उठती हैं तो उनके लिए 2 कुरिन्थियों 10 का 5 लेकर बस प्रार्थना करिए। हर वो कल्पना जो मेरे दिमाग में इस समय उठ रही है, जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध है, उसका मैं खंडन करती हूँ। और उसके द्वारा हर भावना जो उठती है, गुस्सा आता है, और और दिल में दुख लगता है, चिंता आती है, उस सब को कैद करके यीशु का आज्ञाकारी बनाते हैं। हालेलुया। और तीसरी बात है कि चिंता विश्वास के विपरीत है, जो पाप है ना, पाप है। चिंता करना जो है विश्वास के विपरीत है, इसमें यही प्रभु बता रहे हैं। और जो जो चिंता करना पाप के विश्वास के विपरीत, जो भी चीजें विश्वास के विपरीत हैं,
आपको विश्वास करना है कि यीशु मसीह जिंदा है और वो मेरा स्वामी है और वो मेरे लिए सब कुछ करेगा। अब मैं उसकी बेटी हूं और वो मेरे लिए सब कुछ करेगा। तो इसलिए जो है अब मुझे चिंता नहीं करना है कि मुझे क्या करना है। परंतु अगर हम चिंता करते हैं तो शैतान फाड़ खाने वाले के समान है, वो ताक लगाए हुए, और वो हमारे अंदर क्या करता है, इस पाप को ले आता है, डर ले आता है। और चौथी बात है, परमेश्वर हमारी आवश्यकताएं जानता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु का कि वो हम हमारी जानता है। इसलिए चिंता करके ना कहना कल क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, मेरे बच्चों का एडमिशन कहाँ होगा, सब कुछ प्रभु करेगा। परंतु प्रभु के लिए, प्रभु बस ये चाहता है, सीक ye फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड। तुम सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो। हर समय, हर समय खोज करो, प्रभु मैं क्या करूं कि आपका राज्य मेरे जीवन में बढ़ जाए, आपका राज्य मेरे दिमाग में समा जाए, मेरे दिल में समा जाए, मेरी इच्छाओं में समा जाए। और ये चीज मैं कैसे दूसरों के जीवन में कर सकती हूँ। और उसके बाद जो लिखा है, पहले तुम उसके राज्य और धन की खोज करो, तो ये सब दुनिया की जो चिंताएं है ना, वो प्रभु पूरा करेगा। पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। आप लाइट की तरफ बढ़ोगे और परछाई आपका अपने आप पीछा करेगी। पर कई लोग परछाई को ही पकड़ते रहते हैं जीवन भर, दुखी होकर, परेशान होकर। आखिरी में सारांश ये है कि बस अपना मन प्रभु की ओर लगाइए और पवित्र आत्मा की आवाज को सुनिए। पवित्र आत्मा इस समय क्या कह रहा है, और पवित्र आत्मा बाइबल से अलग कुछ नहीं कहेगा, बाइबल में से ही आपको बताएगा। इसलिए विश्वास में आगे बढ़ने के लिए हमको वचन को जानना बहुत जरूरी है। और विश्वास जो है वचन को सुनने से, और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। हर समय आपका ध्यान परमेश्वर के वचन में लगा रहा है, यही चीज जो है वो आपको प्रभु के लिए लिया। बहुत से डिसीजन आपको हर रोज लेने पड़ते हैं, परंतु उनको प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। मैं चाहती हूँ कि अंत में नेहा आप फिर से इस गाने को गा दीजिए जो आपने पहले गाया, और हम सब अपनी आंखें बंद करके इस गाने को सुनेंगे और उसके वचनों को अपने अंदर लेंगे। और ये गाना जो है वो एक जिसने लिखा है, मैं उनका नाम भूल रही हूँ, परंतु उसका एक बेबी पैदा हुआ, और उसने जब उसने सोचा दुनिया में इतनी परेशानियां हैं, भी मेरे बेबी का क्या, कैसे वो होगा। तब उसने, परमेश्वर ने उससे बात किया, क्या कैसे होगा उसका भविष्य, क्या होगा। बहुत बहुत परेशान था वो अपने बच्चे के लिए। तो उसने फिर ये गाना लिखा परमेश्वर की अगुवाई में होकर कि मैं कल का सामना कर सकता है मेरा बेबी भी और मैं भी, क्योंकि हम लोग परमेश्वर, मेरा परमेश्वर जीवित है। क्या आप इस बात को जानते हैं कि यीशु मसीह जीवित है? बस काफी है। तो वो जीवित है और वो पवित्र आत्मा के रूप में आपके अंदर रहता है और वचनों के द्वारा आपको चलाता है। बस यही करना है। नेहा। खुदा ने भेजा है अपना बेटा, वो यीशु है, मसीह सबका, मेरे ही खातिर जी कर मरा वो, अब खाली कब्र है सबूत वो जिंदा है, वो जिंदा है। करो कल
सामना, वो जिंदा है। डर मिट गया, अब है यकीन मुझको मेरा भविष्य। उसके हाथों में सुरक्षित है, वो जिंदा है। और एक दिन मैं घर को लौटूंगा, आत्मा के युद्ध समाप्त होंगे, और मृत्यु पर विजयी होऊंगा। उसके नूर को देख कर कहूँ, वो जिंदा है, वो जिंदा है। करूँ कल का सामना, वो जिंदा है। डर मिट गया, अब है यकीन मुझको मेरा भविष्य। उसके हाथों में सुरक्षित है, वो जिंदा है। जय मसीह की। बिकॉज ही लिव्स आई कैन फेस टुमारो। क्योंकि वो जिंदा है, इसलिए हम कल का सामना कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आज इस सुंदर सुबह के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, जबकि आपने हमको इस बात को रिमाइंड कराया है कि आप जिंदा हैं और आप हमारी चिंता करते हैं। आप हमारे साथ रहते हैं, हमारे अंदर रहते हैं। और अब हम जानते हैं कि सारा डर हमारा मिट गया है। प्रभु, आप हमारी, हमारे बच्चों की, हमारे भविष्य की आप ही चिंता करने वाले हैं। आज हम अपने आप को पूरी तरह से आपके हाथों में सुपुर्द करते हैं, आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। कल का कल का हम बोझ आपके ऊपर डाल देते हैं। आज के लिए आज ही का बोझ बहुत है, और वो बोझ आप उठा लेते हैं। आपने कहा है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मुझसे सीखो, मैं हृदय में दीन हूं, और तुम शांति पाओगे, शालूम पाओगे। हे प्रभु, हमें क्षमा करें। कई बार हम संसार के समान चिंता करते, बहुत सी बातों की चिंता करते, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। प्रभु यीशु मसीह, इस समय हम सारी चिंताओं को आपके हाथों में सौंप देते हैं। हर चिंता, हर एक वो जो गलती हम कर बैठे हैं, उससे कैसे बाहर आ पाएंगे, इस दलदल में से कैसे बाहर आ पाएंगे। आप ही हमको उस दलदल से निकाल लेंगे। प्रभु, आपका हाथ बढ़ा हुआ है। जब पतरस प्रभु, जब आपकी ओर देखना छोड़कर लहरों की ओर देखने लगा, पर जैसे ही उसने पुकारा, हे प्रभु मुझे बचा, आपने तुरंत अपना हाथ बढ़ाकर उसको निकाल लिया प्रभु जी। और कहा कि हे अल्प विश्वासी, तूने अविश्वास क्यों किया। प्रभु, हमारे इस अल्प विश्वास को क्षमा करें। हम अपने जीवन, हम जितना भी अपने आप से सब कुछ करना चाहते हैं, उतना हम दलदल में और फंसते जाते हैं। इसलिए आज सुबह के समय हम अपने आप को आपके अधीन कर देते हैं, और हम यही कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह, हर एक दलदल से हमको निकाल लीजिए प्रभु जी। हमको चट्टान पर उठा के खड़ा कर दीजिए। और चट्टान आप ही हैं प्रभु जी। आपका वचन चट्टान है प्रभु यीशु राजा। आज हम इस वचन के ऊपर हम प्रभु ध्यान देते हैं, जहां आप कह रहे हैं, मुझे तुम्हारा ख्याल है, मैं तुम्हारी चिंता करता हूं।
इसलिए हे प्रभु, आज सुबह के समय हम सारी बातों को छोड़कर हम आपके राज्य और आपके धर्म की खोज करते हैं। हम आपके राज्य में पूरी तरह से अपने आप को समर्पित करते हैं और आपके धर्म को, आप जो सही है उसको करने के लिए आप हमसे बातचीत करें। हम अपने कानों के ऊपर आपका लहू लगाते हैं प्रभु जी, अपने स्पिरिचुअल कानों के ऊपर आपका लहू लगाते हैं। हम सिर्फ आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। जीवन में बहुत सी आंधी तूफानों की आवाज़ें हैं, बहुत सी चिल्लाहट है, जो कि हम परेशान हो जाते हैं। परंतु आज प्रभु यीशु के नाम से अपने स्पिरिचुअल कानों के ऊपर हम यीशु आपका लहू लगाते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह आपकी आवाज सुनना चाहते हैं। जो मधुर आवाज हमें कहती है कि मैं जिंदा हो गया हूं, मेरी कब्र खाली है और मैं तुम्हारी चिंता करता हूं, मैं तुम्हारे अंदर रहता हूं। धन्यवाद प्रभु। आज से प्रभु जी हमारी सहायता करें कि हम और भी ज्यादा आप पर विश्वास करके आगे बढ़ सके। हमारा हर चीज प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हर एक जन जो यहाँ पर है, कोई भी प्रकार का उनके ऊपर बोझ है, प्रभु यीशु मसीह वो सारे बोझों को आपने उस क्रूस के ऊपर ले लिया और आप मारे गए और आप गाड़े गए। हमारे सारे बोझ भी गाड़ दिए गए और आप जैसे जीवित हुए तो हम भी बिना बोझ के आपके साथ जीवित हो गए और आपने हमको स्वर्गीय स्थानों में बिठा रखा है। इस स्वतंत्रता के द्वारा हम आगे बढ़ सकेंगे। इस स्वतंत्रता का अनुभव हर एक जन कर सके, ये मेरी प्रार्थना है। ऑल फियर इज गॉन, सारे डर दूर हो चुके। यीशु मसीह आपका धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो आप सबके लिए जो आप लोग जुड़े। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु आपकी सहायता कर रहा है और आगे भी करेगा। और कोई भी आपका गवाही है या कुछ भी है, प्लीज मुझसे जरूर से बात करिए या मुझे एक वॉइस मैसेज भेज दीजिए। मैं इतनी बिजी नहीं हूँ कि मैं अपने बच्चों से, अपने भाई बहनों से बात ना कर सकूं, ठीक है। हाँ, अगर बिजी हूँ तो मैं आपके उस वचन को सुन लूंगी और प्रार्थना जरूर करूंगी। और मैं विश्वास करती हूँ कि हम लोग प्रेम में आगे बढ़ेंगे। सबको जय मसीह की। जय मसीह की दीदी। जय जय मसीह की आंटी जी, जय मसीह जय की। मसीह की, आंटी जय जी, मसीह की, जय मसीह जय की मसीह की दीदी। जय आंटी, मसीह की, जय मसीह की जय जय सबको। मसीह की, मसीह। जय जय मसीह की। मसीह दीदी। प्रभु आप लोग को बहुत आशीष दे। Jesus। सो प्रभु यीशु मसीह की शांति जो समझ से बाहर है आप लोग के जीवन में बनी रहे। इसी समय आपको उसकी शांति मिले। यस, शालोम, आमीन। शालोम और शालोम।